नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए विश्वविख्यात चित्तौड़गढ़ के किले का भ्रमण करने जा रहे हैं, जो दिल्ली से लगभग 577 किलोमीटर की दूरी पर और जयपुर से 310 किलोमीटर की दूरी और उदयपुर से लगभग 113 किलोमीटर की दूरी पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। यह किला भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। इसमें लगभग 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं। यह किला लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ और 13 किलोमीटर की बाउंड्री से घिरा हुआ है, जो धरातल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आप अपने पर्सनल व्हीकल या बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। बाई ट्रेन आने पर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या फिर ऑटो ले सकते हैं। ऑटो का किराया 500 से 700 और शेयरिंग में ऑटो आपको 150 रुपये पर सवारी के हिसाब से मिल जाता है, जो आपको पूरे किले का भ्रमण करवाएंगे। चित्तौड़गढ़ किले के भ्रमण के लिए उचित समय की बात करें तो अगस्त से मार्च के बीच यहाँ सबसे बढ़िया मौसम रहता है। आप बाकी दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ गर्मी अधिक रहती है। किले तक पहुँचने के लिए आपको 7 पोल या गेट से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले पाडल पोल, जहाँ बागराज जी का मंदिर बना हुआ है, उसके आगे भैरव पोल, फिर हनुमान पोल, जहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उसके आगे गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और 7वां राम पोल। उसके बाद आप टिकट घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आपको टिकट मिलती है। पर पर्सन 40 रुपये के हिसाब से टिकट मिलती है। उसके बाद आप पहुंचेंगे नौलक्खा भंडार, जहां पर राजाओं के सभी जवाहरात, सोना चांदी और कीमती वस्तुएं रखी जाती थी। इसमें हाल ही में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, बाकी आप इसको बाहर से देख सकते हैं। नौलक्खा भंडार के पास में ही है कुंभा महल, जहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे बाईं साइड में कुंभा महल है और ये सामने नौलक्खा भंडार। अब यहाँ से हम गाइड भी ले सकते हैं, आपको यहाँ से गाइड मिल जाएंगे और आपने जहाँ टिकट ली वहाँ से भी आपको 500 से 700 के बीच गाइड मिल जाएंगे। यहाँ हम अपने व्हीकल या फिर ऑटो को यहीं पार्क करके कुंभा महल देखने चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुंभा महल का पिछला द्वार है जिससे हम प्रवेश करेंगे। ये सामने कुंभा महल जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम कुंभा महल में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये है कुंभा महल और ये सामने कुंभा महल का पूरा व्यू आप देख सकते हैं। अब हम कुंभा महल में आगे चलें तो कुंभा महल 2 पार्टों में डिवाइड था, एक मर्दाना भाग और एक जनाना। मर्दाना जहां राजाओं और सैनिकों के लिए यानी पुरुषों के लिए था और जनाना पार्ट रानियों, दासियों और महिलाओं के लिए था। ये आप देख पा रहे होंगे, अभी तो इनकी छतें वगैरह गिर चुकी हैं। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे ये गुफा का द्वार, जहाँ से सीढ़ियाँ होते हुए जौहर कुंड तक जाती हैं। इसी रास्ते से रानी पद्मिनी जौहर कुंड पहुँची थी। अभी फ़िलहाल तो इसे बंद कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उस समय आक्रमण के बाद इसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन आज भी उस समय की कला और संस्कृति को ये किला बयां कर रहा है।
अब हम आगे चलते हैं जहाँ पर महाराणा कुंभा अपने अन्य मंत्रियों और राजाओं के साथ मीटिंग किया करता था, उस मीटिंग हॉल की तरफ। उससे पहले एक बार आप महल का रिव्यू देख सकते हैं। यह है मीटिंग हॉल जहाँ महाराणा कुंभा अन्य मंत्रियों के साथ या राजाओं के साथ मीटिंग किया करता था। ये 2 मंजिला मीटिंग हॉल है, आप देख सकते हैं। और जो आप देख पा रहे हैं बड़ा सा महल, वो मीराबाई का महल था और दूसरा महल पन्नादाई का महल था। और पास में ही अन्य राजकुमारों के महल हुआ करते थे। आप देख पा रहे होंगे यह था मीराबाई का महल और पास में यहाँ राजकुमारों और दासियों के महल हुआ करते थे, जो आज जर्जर और खंडर अवस्था में हैं। यहाँ से पूरे चित्तौड़गढ़ का एरियल व्यू दिखाई देता है और पूरा चित्तौड़गढ़ का किला भी यहाँ से आप देख सकते हैं। आप ये देखिए पीछे विजय स्तंभ, ये पूरा चित्तौड़गढ़, इस साइड मीराबाई का महल और ये एरियल व्यू चित्तौड़गढ़ का पूरे का। साथ ही ये 13 किलोमीटर लंबी जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो भी यहाँ से दिखाई देती है। आप देख पा रहे होंगे ये था कुंभा का सैन्य कक्ष, जिसकी दीवारें और आंगन मौजूद हैं, बाकी छत गिर चुकी है। अब हम देखेंगे कुंभा महल का गार्डन। ये देखिए आप कुंभा महल का गार्डन, जहाँ से पीछे से मेन एंट्रेंस भी था, जिसमें लाइटिंग शो होता है शाम के समय में। यह है कुंभा महल का गार्डन। अब अपना अगला पॉइंट होगा कुंभ श्याम मंदिर, जहाँ आपने अपना व्हीकल पार्क किया था या फिर ऑटो ने आपको ड्रॉप किया था, वहीं से आपको ऑटो रिक्शा वाला वापस मिल जाएगा। अब हम चलेंगे कुंभ श्याम मंदिर में। कुंभ श्याम मंदिर के बाहर वॉशरूम की भी व्यवस्था है, जहाँ आप वॉशरूम कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं कुंभ श्याम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का मंदिर भी यहाँ बना हुआ है, गरुड़ जी का स्टेचू लगा हुआ है। और ये मंदिर अभी बाहर से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के बाद इन मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यहाँ पानी की टंकी भी लगी हुई है और ये भगवान गरुड़ जी का स्टेचू भी देखिए बना हुआ है। इसके पास ही अब है मीराबाई का मंदिर, जहां हम चलेंगे। यह है मीराबाई का मंदिर, जहां मीराबाई को आखिरी बार देखा गया था। कुंभ श्याम मंदिर के पास में ही ये मंदिर स्थित है। इसके बाद अब हम चलेंगे विजय स्तंभ की ओर। ये देखिए मीराबाई का मंदिर। यहाँ से अब हम अपने व्हीकल या ऑटो से चलेंगे विजय स्तंभ की ओर। साथियों, अब हम पहुँच सके हैं विजय स्तंभ की ओर। यहीं आपको पास में कैफेटेरिया मिल जाएगा, जहां आपको खाने पीने की और वॉशरूम की व्यवस्था मिल जाएगी। और साथियों, इस 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। और साथियों, जो आपको ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है, यहाँ 50 फीट गहरा जौहर कुंड हुआ करता था, जहाँ रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। इससे मिट्टी से भरवा दिया गया और
यहाँ पर हर वर्ष हवन कुंड में हवन किया जाता है और जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर पास में ही त्रिपोली गेट शांति द्वार बना हुआ है, जिसके रास्ते से रानी पद्मिनी जोहर के लिए आई थी। और साथियों, आप देख पा रहे होंगे पास में ही समदेश्वर मंदिर बना हुआ है। समदेश्वर मंदिर के आगे ही गोमुख कुंड बना हुआ है। अब हम चलेंगे गोमुख कुंड की तरफ, जहाँ पर रानियाँ मंदिर जाने से पहले स्नान किया करती थी। ये आप देख सकते हैं गोमुख कुंड आज भी पानी से भरा हुआ है और कितना मनमोहक और सुंदर परिदृश्य। जब भी चित्तौड़गढ़ के किले की बात होती है तो इस गोमुख कुंड को जरूर दिखाया जाता है, क्योंकि ये अति सुंदर और मनमोहक परिदृश्य है। इस कुंड का नाम गोमुख कुंड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जहाँ से पानी आता है वो गाय के मुख के आकृति के समान बनी पहाड़ी से पानी आता है। और रानियाँ गोमुख कुंड में स्नान के बाद यहाँ गोमुख की भी पूजा किया करती थी। यहाँ शिवलिंग भी बना हुआ है, उसकी भी पूजा करती थी। अब इसके बाद हम चलेंगे पद्मिनी महल की तरफ। पद्मिनी महल की तरफ जाते समय हमें रास्ते में जयमल पत्ता का महल दिखाई देता है। जयमल और पत्ता मेवाड़ के महान वीर योद्धा थे, जिन्होंने मेवाड़ के तीसरे साके के समय अकबर से लड़ते हुए अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। ये आप जयमल पत्ता का महल देख पा रहे होंगे। इसी के सामने एक तालाब बना हुआ है जो जयमल पत्ता तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। इसी रास्ते से आगे चलने पर दाएं हाथ की तरफ कालिका माता का मंदिर भी बना हुआ है। इसके बाद अब हम चलेंगे पद्मिनी महल की तरफ, जहां रानी पद्मिनी अपने ग्रीष्मकालीन समय व्यतीत करती थी, क्योंकि पद्मिनी महल पानी के तालाब के बीचों बीच बना हुआ है, तो गर्मियों के दिनों में रानी पद्मिनी यहीं रहा करती थी। पद्मिनी महल आज भी पूर्णतया सुरक्षित इमारत है, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होने के कारण वहां पर आक्रमणकर्ता पहुंच नहीं पाए थे। इस कारण आज भी पूर्णतया सुरक्षित है, आप देख भी पा रहे होंगे। पद्मिनी महल के लिए यहाँ से एंट्रेंस हुआ करता था। आप देख पा रहे होंगे ये इस महल के लिए यहाँ से एंट्रेंस हुआ करता था और यहाँ पर दासियाँ वगैरह रहती थी। और यहाँ पर रिसेप्शन के लिए विंडो बनी हुई थी, जहाँ पर अतिथि या अन्य रानियाँ वगैरह आने पर उनका स्वागत किया जाता था। और जो आपको सामने गुंबद दिखाई दे रहा है, ये इसी से अलाउद्दीन खिलजी को प्रतिबिंब में रानी पद्मिनी की जगह दासी को दिखाया गया था, जैसा आपको पद्मावती मूवी में भी दिखाया गया। ये व्यू भी उसी विंडो से लिया गया है। रानी पद्मिनी इस महल तक पहुंचने के लिए यहाँ बने हुई सुरंग या सीढ़ियों के रास्ते से, ये आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं रास्ते से तालाब की तरफ जाती थी। फिर वहाँ तालाब में नौका के द्वारा अपने महल तक पहुँचती थी। वर्तमान में इस रास्ते को बंद किया हुआ है। महल के दूसरी साइड जाकर आप यहाँ से पूरा व्यू भी देख सकते हैं। आप देखिए, अभी भी वर्तमान में भी वहाँ पानी भरा हुआ है और पद्मिनी महल अपनी वास्तविक स्वरूप में सुरक्षित है। यहाँ पद्मिनी महल में वॉशरूम की भी व्यवस्था है, जहाँ आप वॉशरूम जा सकते हैं। अब हम चलेंगे सूरज पोल की तरफ। सूरज पोल या फिर सूरज गेट, जहाँ चित्तौड़गढ़ में सबसे पहले सूरज की किरण पड़ती थी, इस वजह से उसे सूरज पोल नाम दिया गया था।
यह पहले मुख्य द्वार हुआ करता था, अब इसको पिछला द्वार बोला जाता है। अब हम चलेंगे कीर्ति स्तंभ की ओर, जो जैन व्यापारी जीजाजी कथोड़ द्वारा बनवाया गया था। ये देखिए आप कीर्ति स्तंभ। यहाँ से आपको पूरा चित्तौड़गढ़ का मैदानी क्षेत्र दिखाई देता है जहाँ खेती होती है। इस प्रकार साथियों, आपने हमारे साथ चित्तौड़गढ़ के किले का भ्रमण किया। चित्तौड़गढ़ का किला आज भी उस समय की कला संस्कृति, शौर्य, अदम्य साहस, वीरता, त्याग और बलिदान की झलक दिखलाता है। उस समय के मेवाड़ के शासकों, जनता की जो शौर्य, बलिदान, त्याग और भक्ति की भावना थी, उसको आज भी जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसलिए हर किसी को ये किला एक बार जरूर देखना चाहिए। अब हम बात करें कि हमें किस महीने में यहाँ आना चाहिए, तो साथियों चित्तौड़गढ़ के किले के लिए सबसे बढ़िया समय की बात करें तो वो होता है अगस्त से मार्च तक का। यहाँ बढ़िया मौसम रहता है। बाकी आप बाकी दिनों में भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको थोड़ी सी धूप का सामना करना पड़ेगा। इसलिए या तो बाकी समय में आएँ तो आप अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आ सकते हैं। और किले की टिकट की बात करें तो किले की टिकट 40 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होती है, उसमें बच्चों का टिकट लगता नहीं है। और चित्तौड़गढ़ का किला वीक में 7 दिन खुला रहता है। आप भ्रमण के लिए किसी भी दिन आ सकते हैं। आप चित्तौड़गढ़ किले के लिए अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं या फिर बाई ट्रेन आ सकते हैं। आपको दिल्ली जयपुर से डेली ट्रेन मिल जाती हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन उतरने के बाद या तो आप पैदल जा सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर, यदि आप ग्रुप में ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो। और यदि आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप ऑटो किराए पे ले सकते हैं, टैक्सी भी मिल जाती हैं। आप पर्सनल ऑटो लेंगे तो आपको 500 से 700 के बीच में पर्सनल ऑटो भी मिल जाएगा। यदि आप शेयरिंग में ऑटो लेना चाहते हैं तो 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको ऑटो मिल जाएगा, जो आपको पूरा किला दिखाएंगे और पूरे किले का आपको भ्रमण करवाएंगे। उसके ही 150 रुपये लेते हैं। बाकी पर्सनल ऑटो भी आपको वहाँ से मिल जाते हैं जो पूरा किला दिखाते हैं। अब ठहरने की बात करें तो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास आपको गेस्ट हाउस और होटल्स मिल जाएंगे, जहां आप 500 से 1000 के बीच में रूम ले सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला पूरा एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन का समय काफ़ी होता है। और चित्तौड़गढ़ के किले के पास ही लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर सांवलिया सेठ मंदिर भी स्थित है, वहां आप जा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में शाम के समय में लाइटिंग शो होता है। लाइटिंग शो में किला इस तरह से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसे रेलवे स्टेशन से किला जगमगाता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार साथियों, आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार साथियों।